नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर में कक्षा 6 और 9 के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। ये परीक्षा 29 दिसंबर को आयोजित होगी। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड www.upsainicSchool.org से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित और बौद्धिक क्षमता के प्रश्न होंगे और ये OMR आधारित होंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी क्योंकि प्रदेश में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात मानक के अनुसार है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में बताया कि वर्तमान में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक है और शिक्षा मित्रों को जोड़ने पर यह अनुपात 22 छात्रों का हो जाता है। उन्होंने कहा, यदि छात्रों की संख्या बढ़ी तो सरकार नई भर्तियों पर विचार करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रदेश मंत्रिमंडल संगम में डुबकी लगाएगा और मेला क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक 21 जनवरी को आयोजित हो सकती है। बैठक के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। कैबिनेट की बैठक ICC में होगी, जैसा कि कुंभ 2019 में हुआ था। इस बार भी 13 से 29 जनवरी के बीच बैठक की संभावना है। महाकुंभ के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य विशिष्ट अतिथियों के स्वागत का भी विशेष इंतजाम किया जाएगा। यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का 3 साल में एक बार तबादला होगा, जो पहले 10 साल और फिर 5 साल की अवधि पर आधारित था। इस बदलाव से शिक्षकों की समस्याएं दूर होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि मकान मालिक की संपत्ति पर उनका अधिकार सर्वोपरि है, यदि वे अपनी वास्तविक आवश्यकता सिद्ध कर सके। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने मऊ के श्याम सुंदर अग्रवाल की याचिका खारिज करते हुए ये फैसला दिया। मामला एक दुकान का था, जहां किराएदार ने मकान मालिक द्वारा दायर बेदखली प्रार्थना पत्र को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक की संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए, ये किराएदार तय नहीं कर सकते और उन्हें अपने बेटों के लिए स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने की आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने सहायक अभियंता AE के 604 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और इसके बाद इंटरव्यू होगा। भर्ती 9 विभागों में होगी, जिनमें लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और अन्य शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। मुख्य परीक्षा 750 अंकों की होगी और इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जल निकासी का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 17 नगर निगम शहरों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अर्बन फ्लड नियंत्रण और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट पहले से निर्धारित किया गया है। नगर निगम जल निकासी मास्टर प्लान तैयार कर जल निगम से निर्माण कार्य करवाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बेड़े में 3000 नई डीजल बसें शामिल की जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 1000 करोड़ रुपए के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कदम से प्रदेश में परिवहन निगम की बसों का नेटवर्क और मजबूत होगा। वर्तमान में निगम के पास 12,500 बसें हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 के लिए 7000 बसों की व्यवस्था की जाएगी। नए साल में इन बसों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 को स्वीकृति दी है, जिससे प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण संभव होगा। इस नीति के तहत 1000 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ 100 करोड़ रुपए तक का विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। निवेशकों को भूमि खरीद पर 30% तक छूट मिलेगी। इन्वेस्ट यूपी नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा। MMLP में उच्च स्तरीय सुविधाएं जैसे फ्रेट ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर।
कृषि विभाग किसानों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवा रहा है। ये प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हुई है और 16 दिनों में 3,877 किसानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। विभाग का लक्ष्य 44,099 किसानों की रजिस्ट्री मार्च तक पूरी करना है। गोल्डन कार्ड मिलने से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे घर बैठे मिल सकेगा और बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान होगा। रजिस्ट्री न कराने पर किसान सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री के लिए शिविरों के अलावा मोबाइल और जन सुविधा केंद्रों का भी सहारा लिया जा सकता है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।